नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम किसका होगा राजस्थान में। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। दरअसल आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो लगातार मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि अशोक गहलोत के नामांकन पत्र को लेकर के जिस तरह से बीजेपी अब कांग्रेस को घेरने का काम करती हुई नजर आ रही है, यहां पर अब अगला कदम क्या होगा अशोक गहलोत का। जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा है कि अगर अशोक गहलोत का नामांकन पत्र रद्द होता है तो ऐसे में मुख्यमंत्री पद सीधे सीधे सचिन पायलट को मिल जाएगा। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या वाकई में अब मुख्यमंत्री पद सचिन पायलट को यहां पर दिया जा सकता है, जिस तरह से उनका अब कहीं ना कहीं वर्चस्व इतना बढ़ चुका है। लेकिन अशोक गहलोत की अगर बात करें तो वे कई बार अपने बयानों में साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि वे तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये पद ही है जो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। अब ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि अशोक गहलोत अगर उनका नामांकन रद्द होता है तो क्या वे सचिन पायलट को ये पद सौंपेंगे, जिस तरह से बार बार दावे किए जा रहे हैं। दरअसल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर लंबे समय से विवाद देखने के लिए मिला। दोनों के बीच अंतर्कलह इतनी बढ़ गई कि सचिन पायलट अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए। उस दौरान देखा गया कि सचिन पायलट ने कई बार अपनी नाराजगी को जाहिर किया और वो साफ तौर पर दावा करते हुए नजर आए कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो कोई बड़ा कदम यहां पर उठा सकते हैं, जिसके बाद माना जाने लगा कि शायद सचिन पायलट बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी की और पार्टी के हाईकमान की लगातार की गई कोशिशों के चलते सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चल रहे विवाद को आखिरकार खत्म कर दिया गया। लेकिन यहां पर अभी भी लगातार देखा जा रहा है कि मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं अशोक गहलोत की। नामांकन पत्र को लेकर किस तरह से यहां पर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अशोक गहलोत को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। ठीक है भैया। आगामी चुनाव के लिए जो अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, उस नामांकन पत्र के साथ में जो एफिडेविट फाइल करना होता है, उस एफिडेविट में उन्होंने अपने विरुद्ध चल रहे 2 ऐसे केसेस जो संज्ञेय और गंभीर अपराधों के चलते हुए दर्ज किए गए हैं, उन दोनों ही केसेस जिनके बारे में उनको पूरी तरह से जानकारी थी, उन 2 केसेस को, जो एक जमीन घोटाले को लेकर के है और दूसरी एक लूट और बलात्कार जैसे यौन हिंसा जैसे संज्ञेय अपराध को लेकर है, उन दोनों केसेस के बारे में उन्होंने जानकारी को अपने एफिडेविट में छुपाया है, जो कि लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा 125A के तहत कॉग्निजेबल है। हमने इलेक्शन कमीशन को शिकायत की है कि इस पर संज्ञान लेकर के वो समुचित कार्रवाई इस दृष्टिकोण से करें। सर क्या देखा आपने और सुना भी। अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या वाकई में अशोक गहलोत के खिलाफ अब चुनाव आयोग कड़ा एक्शन लेता हुआ नजर आएगा। अशोक गहलोत की अगर बात करें तो उन्हें राजस्थान में जादूगर के नाम से जाना जाता है, लेकिन क्या इस विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत का जादू काम नहीं करने वाला है? और अगर अशोक गहलोत का नामांकन रद्द हो जाता है तो ऐसे में कांग्रेस मुख्यमंत्री पद के लिए क्या अब सचिन पायलट को आगे करते हुए नजर आ सकती है? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। आज के लिए हमारे खास प्रोग्राम किसका होगा राजस्थान में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।